एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में 50 एमसीक्यूज कवर करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इफ द ऑफिशियल असाइनी रिफ्यूज टू डिफेंड अ सूट रिलेटिंग टू द इंसॉल्वेंट्स प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए द इंसॉल्वेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ऑफिशियल असाइनी, बी द क्रेडिटर कैनॉट फाइल एन अपील ऑन द ऑफिशियल रिसीवर्स फेलियर टू डू सो in a litigation to which they were not party, either A or B और D none of this। तो इसका आंसर ए ठीक है। तो फर्स्ट का ए पे टिक करेंगे। सेकंड देखेंगे। when foreign judgment is not conclusive which of the following in the CPC comes into operation। अगर foreign judgment conclusive नहीं है तो सेक्शन 13 आएगा। ठीक है, तो सेकंड का आंसर है ए। थर्ड देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट इन द CPC। ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू अनदर ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट हमारा सेक्शन 40 से डील करता है। फोर्थ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद समन्स टू डिफेंडेंट इन द CPC। समन्स टू डिफेंडेंट हमारा सेक्शन 27 से डील करता है, तो फोर्थ का आंसर ए है। फिफ्थ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सेकंड अपील इन द CPC। तो सेकंड अपील हमारा सेक्शन 100 में बताया गया है। सिक्स देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल एज टू देयर ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर। तो हमारा पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल हमारा सेक्शन 129 में बताया है। सेवन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CPC प्रोसीजर हैज़ बिन रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1952 48 ऑफ 1952। तो ये हमारा सेक्शन 155 है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन CPC। तो ये हमारा ऑर्डर 5 रूल 3 में। 9 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद व्हेन प्लेंटिफ्स यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन द CPC। तो ये हमारा बात करता है ऑर्डर 7 रूल 4। 10 देखेंगे। पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो हमारा ये हमारा डील करेगा ऑर्डर 9 रूल 1 से। पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। 11 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद वेरीफाइड कॉपीज इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये बात करता है वेरीफाइड कॉपीज हमारा ऑर्डर 11 रूल 19 में। 12 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन इन द सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये हमारा ऑर्डर 19 रूल 2 में। 13 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद एप्लीकेशन टू कोर्ट हुज डिग्री कंप्लेंट ऑफ इन द सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये हमारा ऑर्डर 45 रूल 2 में है। एप्लीकेशन टू कोर्ट हुज डिग्री कंप्लेंट, तो ये हमारा ऑर्डर 45 रूल 2 में बताया है। 14 देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है। ए द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल, बी द लोकल लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। 15 देखेंगे। द एक्सपेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट हैव टू बी बोर्न अंडर 5 रूल 9 सब क्लॉज 3 ऑफ CPC by a plaintiff, by court, C the defendant, D partly by the plaintiff and partly by the defendant। तो इसका आंसर है A the plaintiff। 60 देखेंगे। A revision under section 115 shall not operate as a stay of suit or other proceeding before the court except where such suit or other proceeding is stayed by A the high court, B the supreme court, C the appellate court, D district and session court। तो इसका आंसर A है the high court। 17 देखेंगे। which of the following deals with review in the CPC। रिव्यू हमारा डील करता है सेक्शन 114 से। 17 देखेंगे। सॉरी 18 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पोस्टेज इन द CPC। पोस्टेज हमारा सेक्शन 143 से डील करता है। 19 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पार्टीशन ऑफ स्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर इन द CPC। पार्टीशन ऑफ स्टेट और शेयर हम सेपरेशन ऑफ शेयर हमारा सेक्शन 154 में। ठीक है। 20 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डेफिनेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एंड रूलर इन द सिविल प्रोसीजर कोड। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डेफिनेशन ऑफ फॉरेन स्टेट एंड रूलर इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। रूलर स्टेट, फॉरेन स्टेट और रूलर डिफाइन करता है 87A। ठीक है, तो सेक्शन 87A में फॉरेन स्टेट और रूलर की बात करी है। 21 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट इन द CPC। तो इसका ऑर्डर 5 रूल 21 है।
22 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद इवेसिव डेनियल एंड सीपीसी। इवेसिव डेनियल हमारा ऑर्डर 8 रूल 4 में है। 23 देखेंगे, द कोर्ट कैन इनलार्ज द टाइम अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी फॉर डूइंग एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नॉट एक्सीडिंग इन टोटल। तो इसका आंसर है 30 डेज। ठीक है, ऑप्शन 30 डेज। 34 देखेंगे, ऑर्डर 4 रूल 11 सब रूल 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड व्हेन अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, B. A plaint in duplicate is presented to the court. C. A plaint in triplicate is presented to the court. Either A, B और C। तो इसका आंसर है B. A plaint in duplicate is presented in the court। 25 देखेंगे, A defendant under order 5 rule 11 of CPC, 1 rule sub rule of CPC is required to appear, answer with claim and to file the written statement। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमें 30 डेज के अंदर फाइल करनी होती है। ठीक है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। 25 का सी। 26 देखेंगे, समन्स टू द डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 5 रूल 9 सब रूल 1 ऑफ सीपीसी कैन बी डिलीवर्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ सर्विंग द सेम ऑन द डिफेंडेंट टू अ कुरियर सर्विसेज एज ए अप्रूव बाय डिफेंडेंट, बी अप्रूव बाय कोर्ट, सी अप्रूव बाय प्लेंटिफ, इधर ए, बी और सी। तो इसका ए बी है, अप्रूव बाय कोर्ट। 27 देखेंगे, अंडर सेक्शन 32 ऑफ सीपीसी टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन टू whom a summon has been issued under section 30 of CPC, the court is empowered to A. issue a warrant for his arrest, B. attach and sell his property, C. impose a fine not exceeding rupees 5000, D. A, B और C। तो इधर A, B और C। तो 27 का D ठीक है। 28 देखेंगे, under order 6 rule 17 at any stage of proceedings the court can allow to alter or amend pleadings to A. either party, to plaintiff only, C. to defendant only and D. to only one defendant if there are more than one defendant। तो इसका आंसर A है, either party। 29 देखेंगे, which of the following deals with resistance in to execution in the CPC। resistance to execution हमारा डील करता है सेक्शन 74 से। 30 देखेंगे, no further appeal in certain cases under which of the following code of civil प्रोसीजर, नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस हमारा सेक्शन 100 ए में है। तो 30 का ए। 31 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पावर्स ऑफ अदर हाई कोर्ट टू मेक रूल एज टू मैटर अदर देन प्रोसीजर इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो कोर्ट हाई कोर्ट की पावर जो रूल बनाती है एज टू मैटर अदर देन प्रोसीजर, तो ये हमारा है सेक्शन 130 में, सेक्शन 130। 32 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड हैज़ बिन रिपील्ड बाय सेक्शन 3 एंड शेड्यूल 2 ऑफ सेकंड रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट अमेंडिंग एक्ट 1914। तो ये हमारा सेक्शन 156। 33 देखेंगे, प्रोविजन रिगार्डिंग रेस सब्जुडाइस आर। तो जो प्रोविजन है हमारा रेस सब्जुडाइस का, तो वो है मैंडेटरी। तो 35 का ए। 36 देखेंगे, which of the following section of code is intended to prevent two parallel proceeding in respect of the same cause of action। तो ये हमारा सेक्शन 10 में है। 35 देखेंगे, which of the following deals with dismissed of suit where someone not served in consequence of plaintiff's failure to pay cost in the code of civil procedure code। dismissal of suit जहाँ पे सम्मन जो है ना सर्व नहीं होता इन consequence of plaintiff failure to pay cost, तो ये हमारा ऑर्डर 9 रूल 2 में है। 36 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद प्री मैच्योर डिस्कवरी इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। प्री मैच्योर डिस्कवरी बात करता है ऑर्डर 11 रूल 20। 37 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो हमें बताना है मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड हमारा ऑर्डर 19 रूल 3 में। 38 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू ऑन ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये हमारा ऑर्डर 45 रूल 7 में। 39 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे notwithstanding that the former suit was disposed of a matter will be said to have been heard and finally decided A. ex parte, second by dismissal under order 7 rule 13 17 rule 3 but not when the dismissal is under order 16 rule 1 or for the failure to pay adjournment cost, third by a decree on an award, fourth by oath tendered under section 8 of Indian Oath Act 1873, fifth by dismissal owing to plaintiff's failure to adduce evidence at the hearing। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, सारे ही ठीक है। ठीक है, 40 देखेंगे, इट वॉज हेल्ड इन सार्जेराव वर्सेस गवर्नमेंट द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे एन एक्ट डन बाय अ स्टेट फेल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। ए एक्ट विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग डन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, ये भी है। बी एक्ट विच ओनली द
Supreme government can perform such as making treaties and declaring war. C. Matters and questions which are solely on the hands of the government and that the phrase act of state would compromise the last two heads and not the first. D. All of the above. तो इसका आंसर है D. All of the above. 41 देखेंगे. Which of the following deals with reference to High Court in the Code of Civil Procedure Code? तो ये हमारा सेक्शन 113 है. 42 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दैट ऑर्डर्स एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग. ऑर्डर्स और नोटिस राइटिंग में होना चाहिए. ये हमारा सेक्शन 142 बताता है. 43 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लांटिफ फॉर डिफेंडेंट फॉर अदर्स इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड. तो ये है आंसर हमारा ऑर्डर 1 रूल 12. 44 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सब्सटीट्यूटेड सर्विस इन द सीपीसी. सब्सटीट्यूटेड सर्विस हमारा डील करता है ऑर्डर 5 रूल 20 से. 45 देखेंगे. Which of the following deals with the duty of defendant to produce documents upon which relief is claimed or relied upon by him on the code of civil procedure code. तो इसका आंसर है ऑर्डर 8 रूल 1A. 46 देखेंगे. Ascertainment whether allegation in pleading are admitted or denied is deal under which of the following CPC. तो ये हमारा डील करता है ऑर्डर 10 रूल 1. इसमें बताया सर्टनमेंट वेदर एलिगेशन इन प्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाई. 47 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद इफेक्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन द CPC. इफेक्ट ऑफ नॉन प्रोडक्शन हमारा ऑर्डर 13 रूल 2 में है. 48 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पावर टू रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस ऑफ ऑफिसर ऑफ कॉर्पोरेशन इन द CPC. तो ये हमारा ऑर्डर 29 रूल 3 में है. 49 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज हु फंक्शन एज अ क्लेम ट्रिब्यूनल. ए ही इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट. बी ही इज सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC. सी द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल इज रिवाइजेबल अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC. डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव. 50 देखेंगे. प्री सूट इंटरेस्ट इज प्रिफरेबल टू substantive law and can be subdivided as A. where there is a stipulation for the payment of interest at a fixed rate. B. where there is no stipulation for the payment of interest at a fixed rate. C. both A and B. तो इसका आंसर है C. both A and B. आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.